नमस्कार, मैं हूँ अंकिता और लाइफ फंड ऑफ अंकिता में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऐसी एक औषधि है और वो एक स्पाइस भी है और हर इंसान उसे जानता है, हर रसोई में वो यूज़ होती है और ज़्यादातर बच्चों के लिए भी यूज़ होती है, स्किन के लिए भी यूज़ होती है और उसे हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो है नटमेग। उसका हिंदी नाम है जायफल और हम उसे पहचानते भी हैं और हम उसे रूटीन चीज़ों में यूज़ भी करते हैं। जैसे जायफल का हम लोग खाने में यूज़ करते हैं और छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए अलग यूज़ होता है कि उसकी सर्दी के लिए, उसके डायरिया को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। बट स्किन के लिए वो कैसे यूज़ होता है वो शायद किसी को पता हो या ना हो, तो इसीलिए मैं आज अपने वीडियो में आपको उसका स्किन का यूज़ बताऊंगी। तो चलो जायफल की हम पहले प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ आप लोग कि उसमें मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होता है और विटामिन का हम तरफ चले तो उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है एंड ऑल्सो विटामिन सी भी कंटेन करता है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को रिलीव करने में, हमारे पिगमेंटेशन को दूर करने में यूज़ होती हैं। जैसे आप जायफल का यूज़ करेंगे तो आपके जो स्कार्स होते हैं, जो एक्ने स्कार्स होते हैं, जो डार्क धब्बे रह जाते हैं हमारे फेस पे जब हमें पिंपल होता है, तो उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको हील करने में जायफल एक बहुत अच्छा गुणकारी फल माना जाता है। उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हमें जो रेडनेस होती है, ईचिंग होती है जब हम पिंपल होता है तो उसकी वजह से, या फिर आपके स्वेलिंग जैसा आ जाता है, जैसे ये मुझे पिंपल हुआ है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुझे 1 या 2 पिंपल्स कभी ना कभी होते ही रहते हैं। बट आप इस चिक पे मेरे देख सकते हैं बहुत लाइट एकदम अब दिखाई नहीं देता है। मैं अपना पोस्ट जो फ़ोटो था जो पिंपल के साथ का वो आपके साथ शेयर करूँगी और मैंने यही रेमेडी यूज़ करके उसे रिज़ॉल्व किया है। तो हम जायफल का एक और चीज़ जान लेते हैं। जब हम उसे मिल्क के साथ यूज़ करते हैं तो वो हमें एक एक्सफोलिएशन भी देता है। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि कुछ चीज़ें ड्राई स्किन के लिए यूज़ होती हैं, कुछ नॉर्मल स्किन के लिए भी होती हैं और कुछ ऑयली स्किन के लिए भी होती हैं। बट आपको जायफल के साथ आप अब उसका यूज़ करेंगे तो वो ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन दोनों में ही यूज़ होता है। वो ऑयल रिडक्शन में भी प्रोसेस में भी काम करता है, प्लस वो जो हमारी स्किन पर रेडनेस आ जाती है तो हमारे इवन टोन, जो हमारी स्किन का टोन होता है उसे इवन करने में भी वो हमें बहुत फ़ायदा देता है। हम एक्ने से क्यों हमें जूझना पड़ता है, तो मैं आपको पहले वो सॉल्यूशन बताना चाहूँगी कि हम जब भी अपना फेस क्लीन नहीं करते हैं उस पर ऑयल या डर्ट ज़्यादा जमा होता है, और या फिर आपने कभी कुछ ट्रीटमेंट करवा ली या आपके स्किन के ओपन पोर्स रह गए, तो जब वो ओपन पोर्स में अंदर कुछ डर्ट या हमारी जो डेड स्किन होती है वो जमा हो जाती है और हम उसे अगर हमने वो चीज़ साफ़ नहीं किया, हमने फेस वॉश नहीं किया, तो या फिर हमारी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो उस वजह से अलग अलग चीज़ों की वजह से हमें पिंपल्स पॉपअप का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर ब्लैकहेड्स हो जाएंगे, वाइट हेड्स हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक से एक रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं कि जो पिंपल्स का सॉल्यूशन है तो उसका फर्स्ट सॉल्यूशन ये भी है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए पर इतना ऑयली भी ना होने दीजिए कि उसकी वजह से आपको पिंपल्स हो जाते हैं। तो मीन्स आपको अपना स्किन का ध्यान रखना है तो आपको स्किन क्लियर करना है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, जैसे आप ऑफिस आवर्स में अब बार बार अपना फेस वॉश नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पास एक टोनर रखिए, वाइप्स रखिए, जिससे आप अपना फेस जितना भी ड्यूरेशन आपको लगता है, जैसे मेरी स्किन ऑयली हो गई है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो जायफल का हमें यूज़ कैसे करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके घर में छोटा कोई सिलबट्टा होगा या नहीं, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी मेरा एप्लीकेशन। तो उसमें हमें जायफल का फल लेना है,
उससे हमें 1 चम्मच जितना दूध लेना है। अगर आप कच्चा दूध रॉ मिल्क ले सकते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मिल्क एक ऐसी चीज़ है जो क्लींजर प्रोवाइड करता है हमें स्किन को। अगर कोई अच्छे से क्लीन कर पाता है तो वो है मिल्क। उससे अच्छा क्लींजर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, और वो सॉफ्टनेस भी प्रोवाइड कर देता है। तो हमें एक सिलबट्टा जैसा छोटा होता है उस पर लेके मिल्क को लेके उसके अंदर जायफल को रब करना है। उसके बाद आपको, आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं, उसके बाद आपको एक थिन पेस्ट मिल जाएगा। हम ये आप पे है कि आप उसे थिन अप्लाई करना चाहते हैं या थिक अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसे आप बना लीजिए। और उसके बाद अपने फेस पे अगर ये चीज़ भी आपके ऊपर है, अगर आप उसका ओवरऑल फेस एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो स्किन है उस पर जो पिंपल प्रोन स्किन है, जैसे ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये हो गया, तो जो स्किन पिंपल प्रोन है तो आप वहाँ अप्लाई करके देखिए। और आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप पैच टेस्ट भी ले सकते हैं। एक दिन अकेले पिंपल वाले पोर्शन में अप्लाई करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं आगे यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। पर मुझे इतना विश्वास है कि ये चीज़ आपको सूट होगी ही, और आप इसे यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो नटमेग की मैं और चीज़ एक बताना चाहूँगी, वो धीरे धीरे स्कार्स को लाइटन करता है एंड देन वो एकदम से क्लियर नहीं होता है। बट उसको अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे, जैसे किसी किसी को बहुत लाइट स्कार्स होते हैं, तो वो हम लोग उसका रिज़ल्ट अगर आपको ज़्यादा स्कार्स है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो कंपेयर नहीं हो पाएगा। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आप 4-5 दिन उसको यूज़ करते हैं तो आपको एक चेंजेस अपनी स्किन में ज़रूर देखने मिलेगा आपको, और आप उसे यूज़ करके देखिए कि आप अगर अपनी स्किन पे लाइटन स्किन चाहते हैं तो वो भी उसमें भी आपको वो हेल्प करता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अपनी स्किन टोन से एक बेटर स्किन टोन प्रोवाइड कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। बट वो हमें हमारी स्किन का बेस्ट टोन अप्लाई करने के बाद हमें देता है, बट उसके लिए आपको उसको लॉन्ग टाइम यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए, इससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज जो अराइज होंगी शायद मैं वो उसे रिजॉल्व कर पाऊँ। तो हाँ, इसे हम किसी भी टाइम सुबह, दोपहर, शाम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका फेस पहले क्लीन होना चाहिए, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं इसको 15 या 20 मिनट्स। मीन्स आपने अगर थिक पेस्ट लगाया है तो आप देखिए कि उसे थोड़ा ड्राई अप होना देना चाहिए, उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। तो और मैं चाहूँगी कि अगर आपको ईचीनेस हो रही है तो आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ वाटर से अपना फेस थोड़ा डैप डैप करके कर लेते हैं तो भी उससे भी क्लींजिंग से भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो सिंपल पानी से ही अपना फेस वॉश कीजिए और एटलीस्ट उसको 1 घंटे तक रहने दीजिए। उसके बाद आप अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो अपनी क्वेरीज आप मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो चलिए यूज़ करिए और देखिए जायफल आपको कितने फ़ायदे देता है। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको लगता है कि अच्छा है, यूज़फुल है, तो उसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए और प्लीज़ शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस लेके आती हूँ आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।